अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ थे। जी सर, क्या कहेंगे आज? पहली बात तो ये मुबारक साहब के मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम से एक मनूसियत का जो बादल थे वो बादल खत्म हुए। ये जो 14 पार्टीज के लीडर हमारे ऊपर सवार थे 16 महीने से, ये सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है कि इन मनहूस चेहरों से कम कौम अभी मेरे ख्याल में एक दहाई के लिए ये शक्लें दोबारा नहीं आएंगी। ये मेरा ईमान है। कम से कम 10 साल तक ये लोग दोबारा इलेक्शन में कामयाब नहीं होंगे और इनसे जान छुड़ाना ये अल्लाह की रहमत है। इन्होंने जो इस कौम के साथ किया, जो पाकिस्तान के साथ किया, जो लोगों के साथ किया, जो जजों के साथ किया, जो अदारों के साथ इन्होंने किया और फौज के साथ मिलके पाकिस्तानी हमारी माएँ बहनों बच्चों के साथ जो किया, ये इनसे हमारी जान छूटी है। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। नंबर 2, हम वकीलों का हमारे जो वकील हैं वो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। जैसे कुर्द ने भी कल तकरीर की और बाकी भी जो हमारे वकील हैं वो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि आइन जो है उसको बालादस्त किया जाए और रूल ऑफ लॉ जो है इस मुल्क में लाया जाए। अभी देखें, एक बात मुबारक साहब याद रखें, चीफ जस्टिस के खिलाफ जो इस हुकूमत ने किया, उसकी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जितनी उसकी बेइज्जती हुई, जो जो उन्होंने इसके खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाती तौर पे भी और आईनी तौर पर भी, और वो अभी चूंकि चले गए हैं, तो मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू कि अभी टाइम है वो तमाम बदला जो है पूरी कौम का, जो हमारे दिलों के अंदर आग लगी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो इन्होंने कार्रवाइयां की हैं, वहां पे बकवास किए हैं और इसके खिलाफ इसके जात के ऊपर अटैक किए हैं और इसकी कोई बात नहीं मानेगी एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो आइन की खुली खिलाफ वर्जी की गई, आइन को तोड़ा गया। अब टाइम है, जब ये दफा हो गए तो वो सारे कानून वो सब चीजें लेके आए अदालत के अंदर, इनको बुलाए, इनको तौहीन अदालत में इन सबको जेलों में भेजे और इनको 5-5 10 साल के डिस्क्वालीफाई करे। ये सही टाइम है अभी, और मेरे ख्याल में उसके दिल में भी यही था कि अभी चुप कर जाओ, जब इनको दफा होने जाएंगे तो फिर जैसे आज पहला उन्होंने फैसला कर दिया, तो इस तरह ये वकील हमारे वो तमाम केस जो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आइन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें की थी, वो अभी टाइम है उनको पकड़ने का। सर ये बताइए, चीफ जस्टिस के पास तो सिर्फ 1 माह का टाइम भी नहीं पूरा, मेरा ख्याल है। जो फ़ायज़ ईसा आ रहा है वो तो बहुत हरामखोर है, आपको इल्म है कि उसने तो खुद इतनी जायदाद बनाई हुई है। तो किस तरह सुप्रीम कोर्ट क्या करे इतने मुख्तसर टाइम में? नहीं करेगी बहुत कुछ, आप दिनों में कर सकते हैं। वो मुकदमे चल रहे थे, रुक गए, 14 मई का इलेक्शन होने थे, सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मुंह काला किया और उसके ऊपर उन्होंने जो जो जलालत उन्होंने की, इन लोगों ने, जो ये आरामखोर लोग थे, जो फाशिस्ट थे, जो मनी लॉन्डर थे, जो कातिल थे और चोर थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े चोर, वो उन्होंने जो किया हमारी कौम के साथ किया, हमारे साथ किया। चीफ जस्टिस के साथ करने का मतलब इलेक्शन नहीं होने दिए गए, पैसे नहीं दिए और कोई बात मानी नहीं गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और इनके खिलाफ जो अभी हट के हैं, हुकूमत इनकी खत्म हो गई है, इनको पकड़े चीफ जस्टिस विद इन डेज, 2 हफ्तों में इनको पकड़े और अच्छा। इनको सजाएं ऐसी दे कि फिर क़यामत तक कोई जुर्रत ना कर सके इस तरह का मनी लॉन्डर और चोर और कातिल। और दूसरे देखिए, आप अपोजिशन लीडर बनाए हुए हैं, अपोजिशन लीडर जो भैंसें चराता था, जो जिसके पास ना उर्दू लिखने की काबिलियत है, ना अंग्रेजी बोलने की ना अंग्रेजी, वो किस तरह अपोजिशन लीडर कैसे बन गया? ना उसकी अपनी पार्टी है, ना उसके बंदे हैं। इमरान के पास तो बंदे थे, 150 200 250 बंदा था, तो अपोजिशन लीडर अगर बनता भी तो वो जायज एक अपोजिशन लीडर होता, जबकि ये बंदा जो भैंसें चराता था और अनपढ़ जाहिल तरीन, उसकी शख्सियत देखो, उसकी बातें देखो, उसको उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। और वो जनाब मिलके इस चोर के साथ ये जो मदारी है, तो भी नया एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए बनाएंगे। तो ये सब चीजें हुई है ना हमारे साथ, ये कौम के साथ हुई है। तो ये चीफ जस्टिस का अभी वक्त है, अभी ऐसा लोहा गर्म है कि अभी लोहे के ऊपर मारे और इन तमाम लोगों को सजाएं दे जो उस वक्त नहीं दे सकता था। सर ये साइफर वाला मामला अब निकल आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो साइफर है ये इमरान खान पे डालेंगे कि इसने लीक करवाया है, कोई इस तरह की साजिश की बू आ रही है। देखिए, मैं मुबारक साहब, अगर मैं होता ना वहां पे,
तो मैं इनको कैसे क्लैरिफाई करके देता। साइफर कोई आसमान से गिरी चीज नहीं है, कोई बला नहीं है। ये एक लेटर था जो अमेरिका के किसी अंडर सेक्रेटरी या सेकंड सेक्रेटरी ने हमारे सफीर से बातें की कि ये अगर चीज हो जाए तो तब हम तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करेंगे, इमरान को उठाओ, उसको नो कॉन्फिडेंस वोट डालो। ये किसने करवाया था? बाजवा ने। बाजवा ने सब कुछ अमेरिका को बताया था कि हम इसको उठा देंगे इस तरीके से। तो उसने जो बातें की, वो सफीर बैठा किस लिए होता है जो इतनी तरह जो जिसको इतनी सर ये तो सारा पता है सबको, मगर ये सवाल ये है कि ये अभी क्यों लीक हुआ जब पार्लियामेंट चली गई, ये सवाल है। वो तो कहानी पहले की सबको पता है ना। देखिए अभी बात ये मुबारक साहब के वहां पे आपके जो बंदे आपके ये फॉरेन मिनिस्टर था और फॉरेन मिनिस्ट्री वहां है, ये खत आया था एक एम्बेसडर का फॉरेन मिनिस्ट्री में कोडेड अल्फाज में उसको ट्रांसलेट करना होता है। जो भी फॉरेन अब आपकी मिनिस्ट्री जहां जहां बैठी है पाकिस्तान की, वो कभी भी डायरेक्टली ये खत नहीं लिखते, चूंकि लोग पढ़ लेते हैं, रास्ते में लीक आउट हो जाता है, डिप्लोमेटिक बैग खुल जाते हैं, तो वो कोडेड अल्फाज में खास जो मैसेज होते हैं वो देते हैं। अभी ये फॉरेन ऑफिस में एक स्पेशल सेक्शन है जो वहां पे सीक्रेट्स लेटर्स के कोड उसको डी कोड कहते हैं, डी कोड करते हैं। फिर वो अंग्रेजी में, चूंकि हम अंग्रेजों की औलाद हैं इसलिए अंग्रेजी में उसको टाइप करते हैं। अपनी उर्दू तो हमारी 75 साल से चली गई है, तो उसको अंग्रेजी में एक लेटर बना के आगे फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के पास जाता है। सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर वो पढ़ता है। फिर वो जब पढ़ते हैं तो क्यों ना वो मैसेज प्राइम मिनिस्टर को दें, ये तुम्हारे खिलाफ बात हुई, क्यों ना दें भाई, ये उसका हक है ना। वो तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई है, तो उन्होंने इमरान को दिया। इमरान को मैसेज मिला तो उसने ये सब कुछ बताया। तो ये तो कोई टॉप सीक्रेट, ये टॉप सीक्रेट के ऊपर जो होते हैं वो कोई मैसेज नहीं था। इट वाज ए कॉमन मैसेज जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना था। सर फौज की तरफ से तो तर्जुमानी की गई थी कि ये झूठ है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब क्यों नहीं आके कोई तर्जुमान बोल रहा उनकी तरफ से? देखिए झूठ है तो फॉरेन मिनिस्ट्री में लेटर आए हुए ना। ये फॉरेन मिनिस्टर जो आपका एम्बेसडर था वो खुद आके इनकी सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी वहां बैठा हुआ था। यहाँ ये जनरल बाजवा जैसा टाउट ये जो बैठा था, जिसको ये जनरल बनने के काबिल नहीं था असल में, तो इसको किसने बनाया था? ये लोरिया जो सबसे बड़ा चोर छुपा हुआ है लंदन में, इसने बनाया था ना। ये जितने जनरल नालायक और इस तरह के जनरल ये हमेशा ये नवाज शरीफ बनाता रहा है जो कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है। तो वो खुद बैठा था, एम्बेसडर ने खुद ब्रीफ किया कि मेरे साथ मीटिंग हुई, मैंने वो मैसेज ऐसे दिया था यहाँ पे। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आज इसको उछाल रहे हैं? कोई अच्छा सर, ये जज की वीडियो आ रही जी सर, जज की वीडियो आ रही है, मरियम के साथ भी उसकी वीडियो है और भी वीडियो आ रही, तो अब क्यों नहीं चीफ जस्टिस नोटिस लेता? मैं यही तो मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम, मैं कहता हूँ ये आज प्रोग्राम जो हो रहा है ये इसको मुबारक साहब जरा अच्छे टाइटल इसके लगाएं ताकि लोग हमारे पढ़े पाकिस्तान के अंदर और खासकर अदारे पढ़े। अब टाइम है चीफ जस्टिस का कि जब वो करप्ट बेईमान लानती लोग हुकूमत छोड़ गए जिन्होंने 1.5 साल में पाकिस्तानी कौम का खून निकाला है, खून आंखों से निकाला है, आंसू के बजाय खून लोगों के निकले, और आज भी लोगों को पकड़ के जेलों में घसीट गए और रंग छुपाया हुआ है। इमरान कमरान जैसा बंदा गायब है। तो ये अभी और एक वजीर आजम को एक ऐसी जेल में डाला जहां उसको सोने के लिए गदा दिया और रात को कीड़े मकोड़े छोड़े और सुबह 2 दिन की पुरानी रोटी उसको दी। तो ये आरामखोर लोग जो है उनको पकड़ने का भी टाइम है। चीफ जस्टिस के पास बड़ी पावर है, वो तमाम पावर इस्तेमाल करे और इन जलील लोगों को न सिर्फ जेलें दे बल्कि इनको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई करे। दिस इज द राइट टाइम। मुबारक साहब। अच्छा सर, एक बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त, वो ये है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा। बताया जा रहा है कि अभी तक इतना बड़ा मुजरम नहीं मिला जो वो चाहती है ताकतवर लोग। कोई ऐसा मुजरम चाहिए जिसके पास कोई 20-25 साल का तजर्बा हो। तो क्या अभी तक प्रॉब्लम चल रही है आपके ख्याल में? देखिए ये तो चाहेंगे ना कि इनका अपना टाउट आ जाए, एक लोटा इनका ही आ जाए, तो वो लोटा जो है उस लोटे से फायदे उठाएं। लेकिन अभी चीफ जस्टिस
अभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मेरे ख्याल में उसने सब प्लान करके सब कुछ किया था, अभी उठेगा वो। और पहली बात है कि उसको आर्मी वाले चीफ को पकड़े कि तुम्हारी किस तरह जरूरत हुई थी कि जब मैंने तुमसे बंदे मांगे और तुमने बोला मेरे पास बंदे नहीं है, तुम्हारी जरूरत कैसे है? ये सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अगर मैं होता तो मैं ऐसे उसको पकड़ता कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई है, तू आर्मी का चीफ है, तुमने क्यों ना पाकिस्तान के मफाद के लिए ना किया? मगर सर अभी भी तो चीफ जस्टिस क्या करे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पे वकील गिरफ्तार हो रहे हैं। इमरान खान को जेल में कोई इन लोगों ने थोड़ा भेजा था, ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ कोई मेरा ख्याल ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से ये जर्नैलों ने अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे बंद किया हुआ। ऐसे बात नहीं है। अब देखें, ये फौज तो मातहत अदारा है ना, ये तो मिनिस्ट्री डिफेंस का अदारा है, ये तो डायरेक्टली तो कागजों में है ना, प्रेसिडेंट के साथ टक्कर। हाँ, ये तो कागजों में है ना कि मतहत है, वैसे तो नहीं है ना, आपको ही पता है। तो उसको सीधा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना मुबारक साहब। इन लोगों को सीधा करने के लिए आपको वहां पे दिलेर बंदा चाहिए ना, तो दिलेर बंदा चीफ जस्टिस ही हो सकता है जो कानून के तहत इनको पकड़ सकता है। कानून में क्या लिखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को पाकिस्तान का हर अदारा जो है वो उसको मानेगा, उसको ना नहीं कर सकता, ये आइन में लिखा हुआ है। अभी चीफ जस्टिस के पास टाइम आ गया है कि सब चीजों का बदला ले और पूरी कौम का भी बदला दे जो हमें जलील किया गया। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस आज एक फैसला तो दिया, मगर मेरा ख्याल है तौहीन अदालत बार बार हुई, पूरी पार्लियामेंट ने की, जितने लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। वक़्त कम है, मुकाबला सख्त है, 1 महीने में अगर कुछ आप कर सकते हैं तो लोग आपको याद रखेंगे। 12 बजे अदालत खोली थी, वो भी आपको पता है। अब दिन को अदालत खोल के, आंखें खोल के कोई फैसले कर दें, यही सर का मैसेज था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।